सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी पढ़ना बोलना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से सीख जाए? तो आज का जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं ना, तो 100% जो भी आपको लिखने में डाउट होगा, औ की मात्रा से, आ की मात्रा से, यानी कि जितने भी मात्राएं हैं उन सभी मात्रा को अगर आपको लिखने में परेशानी आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को इस वीडियो से मिलने वाला है ना। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम रिवीजन कराएंगे कि अगर आपको यानी कि हिंदी स्वर जो है इंग्लिश में नहीं आता है वो सिखाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स है औ की मात्रा से, ठीक है, उसको सिखाएंगे। और उसके बाद काका के यानी कि 12 खड़ी जो होता है उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है और उन्हीं का प्रयोग करके वर्डों को कैसे अंग्रेजी में जो है बदलना है वो भी सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद खका की होता है यानी कि 12 खड़ी का है यहाँ से। अब इसके माध्यम से कैसे अंग्रेजी वर्डों को बदला जाता है, हिंदी वर्डों को अंग्रेजी में, वो सब सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें हिंदी स्वर को अंग्रेजी में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है या रिपीट कर लेना ज़रूरी होता है अगर आपको आता है तो, ठीक है। उसके बाद जो है हम कन्वर्ट करना शुरू करेंगे और आप लोग जो है मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा है यहाँ पर ए से क्या होता है अ, डबल ए से आ, आई से हर्षी। और नीचे देख ही सकते हैं कि इसके मात्रा दिया गया, आ की मात्रा इस तरीके से, हर्षी की मात्रा इस तरीके से और दीर्घ की मात्रा इस तरीके से और डबल ई से दीर्घ होता है। उसी प्रकार से हर्षु है और यू से हर्षु होता है। यहाँ पर दीर्घ की मात्रा है और डबल ओ से दीर्घ होता है। यहाँ पर एकले की मात्रा यानी कि ए की मात्रा है और ई से ए होता है। यहाँ पर ए की मात्रा है, यहाँ पर ए आई से ए होता है। ओ की मात्रा है, ओ से ओ होता है। औ की मात्रा है, ए यू से औ होता है। अंग की मात्रा है, एन से अंग होता है। अ की मात्रा है, ए से अ होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं और वर्डों को कैसे कन्वर्ट करना है हिंदी से इंग्लिश में वो सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर लौ और की लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लौकी। क्या इसे पढ़ते हैं हम लोग इसे पढ़ते हैं लौकी, ठीक है। क्या पढ़ते हैं जी? लौकी। तो इसको कैसे बदलना है, देखिए पहले अक्षर को लिखना है, ठीक है। क्या जैसे में यहाँ पर कौन सा अक्षर है? लौ है, तो लौ का क्या होता है? एल होता है, तो लिख दिए एल, ठीक है। उसके बाद देखना है मात्रा क्या लगा, तो मात्रा का ओ की मात्रा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि ओ की मात्रा का क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा लिखा हुआ है ना और ओ की मात्रा इस तरीके से मात्रा लगा हुआ है और इंग्लिश इसका क्या होता है ये देखिएगा, ए यू से औ होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एल से तो लौ हो गया, मात्रा के लिखेंगे ए यू से औ तो लौ। और के से क्या होता है? क, ठीक है। इसमें दीर्घ लगा हुआ है तो डबल ई भी लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आई भी लिख देते हैं तो हो गया लौकी। तो इस तरीके का वर्ड को आप ऐसे कन्वर्ट कीजिएगा। उसी प्रकार से देखिए सेम है, सभी में ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के यहाँ पर ए यू से औ होता है, ओ की मात्रा इस तरीके से होता है और सभी में वही है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए पी है ना, तो पी से क्या होता है? प, ठीक है। और औ की मात्रा तो ए यू से औ पौ, डी एस से ध होता है और ए का अर्थ हो गया पौधा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा लिखा है नौका, है ना, तो एन से नौ होता है और औ है तो ए यू से औ और के से का तो हो गया नौका, ठीक है। तो इस प्रकार से कन्वर्ट करना है। उसी प्रकार से मौज है ना, तो एम से मौ हो जाएगा, औ है तो ए यू से औ और जे से ज तो हो गया मौज। तो इस प्रकार से जो है आपको बदलना है ध्यान से। अब नेक्स्ट है नौ का, तो एन से क्या होता है? नौ होता है, ए यू से औ हो जाएगा यानी कि नौ खत्म। अब के से का होता है तो हो गया नौ का, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? चौथ। तो सी एस से क्या होता है जी? च, और औ की मात्रा है तो ए यू से औ, चौ हो गया, टी एस से थ तो हो गया चौथ। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है देखिए, लिखा हुआ सोच। तो यहाँ पर तलावेसा का क्या होता है? ऐसे से तलावेसा, औ है तो ए यू से औ की मात्रा, सी से च तो हो गया सोच, ठीक है। उसी वजह से लिखा गौरी। देखिए जी से ग होता है और ए यू से औ और आर से र, आई से दीर्घ या हर्षी तो हो गया गौरी। उसी प्रकार से कौन लिखा हुआ था, के से क्या होता है? के ए यू से कौ होता है और एन से न तो हो गया कौन। तो इस प्रकार से आप कौन भी टाइप कर सकते हैं। हम लिखा दौरा, है ना, तो डी से क्या होता है? द होता है, ए यू से औ दौ और आर ए से रा तो हो गया दौरा, ठीक है। अब लिखा कौशल। देखिए के ए यू से हो जाएगा कौ। अब देखिए एस एच है ना, एस एच से तलावे स, ए एल से तो हो गया कौशल, ठीक है।
उसी प्रकार से शौक लिखा होता है, ऐसे से तालाब से हो जाएगा, ए यू से औ और के से का, तो हो गया शौक। तो इस तरीके का वर्ड को आपको ऐसा ही कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छे तरीके से मौसम, देखिए तो एम ए यू से हो जाएगा मऊ, ठीक है, और एस ए से स और एम से म तो हो गया मौसम, ठीक है। उसी प्रकार से औजार है ना, तो औ का क्या लिखेंगे, ए यू से औ और जे ए से जा, आर से र तो हो गया औजार। तो इस प्रकार से लिखना है। उस प्रकार से रौ न का है, तो आज पहले हम लिखेंगे रौ का, था आर ए यू से रौ हो जाएगा, और एन से क न, के से का तो हो गया रौनक, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा औरत, तो ए यू से औ होता है जानते ही है, आर ए से र हो जाएगा, टी से तो हो गया औरत। उसी प्रकार से दौलत लिखा था, डी ए यू से दौ और एल ए से त ल और टी से तो हो गया दौलत। तो इस प्रकार से जो है आपको लिखना है, पढ़ना समझना है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला हमारा जो है टॉपिक क्या है ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, के ए से क्या होता है क, सॉरी के से क और के से का, है ना। उसी प्रकार से के आई से की, के डबल ई से की और के यू से कु और के डबल ओ से कु और के ई से के, ठीक है, और के ए आई से कै और के ओ से होता है को और के ए यू से कऊ होता है, के ए एन से कंग होता है और के ए से क होता है। ये तो जान गए हम 12 खड़ी, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि इनके माध्यम से कैसे हम वर्डों को कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ समझ सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कलेजा, देखिए तो के से क होता है तो लिख देंगे के से क, लेकिन क जब बोलते हैं तो उसमें अ का भी ध्वनि आता है, इसलिए के से क लिख देंगे। और ए का जैसे मैं आपको ऊपर बताए होंगे इसका कोई मात्रा नहीं है तो इसीलिए इसमें मात्रा नहीं दिखा देता है, तो के से क हो जाएगा। और एल से ल और एकले लगा हुआ है ना इसमें, तो उसका होता है ई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ई और जैसे जाता हो गया कलेज और एक आकार तो हो गया कलेजा, ठीक है। उसी तरह से कागज लिखा हुआ है, तो के से का होता है, देख ही सकते हैं यहाँ पर के से का, ठीक है। और जी से क्या होता है ग, तो जी से ग हो जाएगा और जे से जाता हो गया कागज, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ किस्मत, किस्मत देखिए किस्मत लिखा हुआ है ना, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी ध्यान से समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है जी, ध्यान से समझिएगा। किस्मत के आई से की होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर कैसे की है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा है लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर एस है ना, एस से क्या होता है, एस से स और एम ए से हो जाएगा म, एम ए से म हो जाएगा, टी से तो हो गया किस्मत। तो इस तरीके से जो है आप किस्मत लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा लिखा कीमत, देखिए ये वाला की है, तो यहाँ पर देख ही सकते हैं नीचे कि के डबल ई से की है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, के डबल ई से कर देंगे की और एम ए से म और टी से तो हो गया कीमत। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कृषि लिखा हुआ है, तो के आर आई से हो जाएगा क्री, और यहाँ पर देखिए जब भी री लगा रहा था आर आई लगा देना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे तो क्या हो गया आर आई से री, और ऐसे से मधुन से होता है आई से हर्षित, हो गया कृषि, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट जो लिखा हुआ है हमारा, देखो कुछ, देखिए के यू से क्या होता है कु, यहाँ पर देख ही सकते हैं के यू से कु होता है, ठीक है। और छ क्या होता है सी डबल से छ, हो गया कुछ। उसी प्रकार से चाकू लिखा हुआ है ना, तो सी एच ए से हो जाएगा चा, और कु का देख ही सकते हैं यहाँ पर डबल ओ से के डबल ओ से कु ऐसा वाला, ठीक है, तो हो गया के डबल ओ से कु, तो हो गया चाकू, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ केशव, देखिए के ई से क्या हो जाएगा के, और एस एच ए से हो जाएगा श, वी से हो गया केशव, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसी वजह से लिखा कैलाश, तो के ए आई से होगा कै, और एल ए से ला, और ऐसे से तालाब से हो गया कैलाश, ठीक है। कर्म लिखा हुआ है ना, तो के ए आर एम से हो जाएगा कर्म, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, ओके। तो लिखा हुआ है पर ख, देखिए ख लिखा हुआ है ना, तो के से क्या होता है, के एच ए से खा होता है, तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि खा लिखा हुआ है, ठीक है। के एच ए से खा हो गया है ना, और एन से न होता है, जैसे में खा हो गया उसी तरीके से नाना नहीं होगा तो न ना, तो इसी तरीके से ना है तो एन ए से ना हो जाएगा, तो हो गया खाना, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर खिलाना, तो के एच आई से खी है, देख ही सकते हैं, तो लिख देंगे के एच आई से खी। अब देखिए उसी तरीके से खा है तो ला है, ठीक है, तो एल से ला, एक आकार तो खिला, और एन ए से ना तो हो गया खिलाना, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा खट्टा, तो के एच ए से हो जाएगा ख, क्योंकि ख का जो है देखिए उच्चारण करते हैं वहाँ पर भी अ का भी उच्चारण आता है, इसीलिए ख, के एच ए से ख, और डबल टी है ट है तो डबल टी भी लगा देंगे, आकार है तो ये तो हो गया खट्टा। अब नेक्स्ट हमारा खुश, देखिए के एच से क्या होता है ख होता है, यू से हर्ष होता है खू, और ऐसे से तालाब से तो हो गया खुश।
तो इस तरीके से आप खुश टाइप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट पैराग्राफ, खेलना। देखिए के एच से क्या होता है ख। अब देखिए खे लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो के एच ई से खे है, तो के एच ई से खे, और एल से हो जाएगा ल, और एन से न, एक आकार तो हो गया खेलना। तो इस तरीके से आप खेलना टाइप कर सकते हैं। अब जो लिखा हुआ है खैरात, तो के एच से क्या होता है, देखिए यहाँ पर खै लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खै लिखा हुआ है, तो के एच आई से खै है, उसी प्रकार से के एच आई से खै हो जाएगा, और आर ए से हो जाएगा रा, टी से तो हो गया खैरात। तो इस तरीके से आप खैरात टाइप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखो खोजना, क्या लिखा हुआ है खोजना, ठीक है। देखिए के एच क्या होता है, ख होता है, ओ है तो ओ की मात्रा, और जे से ज, और एन से न, आकार है तो ए तो हो गया खोजना। इस तरीके से आप खोजना टाइप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं बेझिझक। लिखा है खोना, देखिए के से क्या होता है ख। अब देखिए के ओ चो से खो होगा, यहाँ पर देखिए सकते हैं के चो से खो है, लिखते हैं के चो से खो, और एन से ना तो हो गया खोना। तो इस तरीके से जो है आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो, ठीक है। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।